चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। LSC ऑटो आए हैं हम एक बार फिर से देहरादून में, क्योंकि यहाँ पर मेरी ड्रीम कार है जो हमने ग्लिम्स तो आपको बहुत बार दिखाए हैं। जब भी हमने जीप की कार्स आपको दिखाई हैं, हमने आपको जीप कंपास दिखाया था, ट्रेल हॉक दिखाई थी और तब हमने आपको ग्लिम्स दिखाए थे रूबिकॉन के। लेकिन आज हम उसको फुल फ्लैश दिखाने वाले हैं क्योंकि हम लोग खुद एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए। और आइए चलते हैं हम आपको उसके, क्योंकि दो वेरियंट है। सो दिस इज़ रेंगलर रूबिकॉन। ये हायर वेरिएंट है बिकॉज इसमें दो वेरिएंट आते हैं, रूबिकॉन एंड अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड जो है वो इसका लोअर वर्जन आप कह सकते हैं एंड दिस इज़ दी हायर वर्जन। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, इंजन स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की, क्योंकि इसका फ्रंट लुक इतना वाइड दिया गया है कि कोई भी इसको देखे भी, जब देखते हैं तो इस पर नज़र टिक जाती है। एंड स्पेशली दिस वाइड ग्रिल अगर आप देखेंगे, साथ में जो इन्होंने फेयरिंग्स एंड बम्पर अगर आप देखेंगे, जो मटेरियल यूज़ किया गया है वाइड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही एक रफ लुक के साथ जो दिया गया है। आप जब इसे टच करेंगे तो टच करने से ही आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए इसका लुक ये एक डिफरेंट बना देता है। क्योंकि देखने के साथ साथ अगर आपको कुछ और भी कंपनीज़ हैं जो इस तरह का लुक देना चाहते हैं लेकिन वो मटेरियल वो यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए उसका लुक कहीं ना कहीं बहुत ही इन्फीरियर आप देखते हैं। बट यहाँ पर आपको एक वाइड लुक के साथ साथ एक प्रीमियम फील मिलता है। ग्रिल के साथ आइकॉनिक लाइट्स हमें मिल रही हैं, हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, और साथ ही इसके साथ जो DRL दी गई है, देखिए साथ में इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पर ऑरेंज इससे कवर किया गया है साइड में, ताकि इंडिकेटर्स जो साइड में आते हैं उनको भी दिखे। तो दिस इज़ एक्चुअली गुड, ये होना चाहिए, सभी गाड़ियों में होना चाहिए। दिस लुक्स लाइक इंडिकेटर बट ये इंडिकेटर नहीं है, ये DRL के साथ ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिकेटर जलाएंगे तभी ये जलता है, ये DRL के साथ जलती रहती है। दिस इज़ इंडिकेटर। तो देखिए ये डिफरेंस है क्योंकि ये DRL का ही पार्ट है, ये अलग से इंडिकेटर दिया गया है यहाँ पर। तो अगर हम इंजन की बात करें, इसमें तो 1998 या कहीं 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है और कोई इंजन हमें नहीं मिलता, एक ही ऑप्शन है। दूसरा अगर गियर बॉक्स की बात करें तो वो उसका भी एक ही ऑप्शन है। ये हमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें मिलता है, जिसमें हमें 4 व्हील एंड ऑल टेरेन तो इसमें हमें मिलता ही है। और जैसा कि टायर आपको दिख रहे होंगे, देख के ही मज़ा आ गया एकदम। ये ऑल टेरेन टायर हैं, 17 इंचज़ के टायर हैं। नॉर्मली हमें 18 भी मिलते हैं, बट क्योंकि इसका रबर का साइज़ बड़ा है तो ये हमें ओवरऑल अगर मैं साइज़ हो तो पूरा ट्रक का ही टायर है। बट जो व्हील डाया है मेन वो 17 इंचज़ है। अब इसमें थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये हमने, क्योंकि इसकी सीट पूरी डाउन की हुई है, ये हुआ इसका एंट्रेंस। और एंट्रेंस में हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है घुसते ही। ये जो हम इसमें घुसते ही रोल गेज बार जो दिख रहा है पूरा, बेसिकली इसकी रूफ पूरी निकाल सकते हैं आप। ये साइड भी पूरी आपकी अलग हो जाएगी और इवन इसके डोर्स भी हम पूरे निकाल सकते हैं। उसके बाद भी ये कार नॉर्मली चलती है। और अगर हम काफ़ी है, देखो और ये स्पेस तुम दोनों इसमें भी आ जाओगे, क्योंकि 897 लीटर का इसका बूट स्पेस है। नॉर्मली हमें जो नॉर्मल आजकल SUV चल रही हैं 430 लीटर का आता है, बट लगभग डबल हमें स्पेस इसमें मिल रहा है। रियर में हमें स्पेयर व्हील के मिडिल में मिलता है कैमरा, साथ में बम्पर में देखेंगे तो हमें मिलते हैं पार्किंग सेंसर, और साथ में ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो टो हुक है रेड कलर का, ये एक फील देता है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए, ये जो इसका पेट्रोल लिड है, बेसिकल तो डीजल लिड होनी चाहिए थी ये, बट ये क्योंकि पेट्रोल इंजन में आती है तो ये भी काफ़ी रफ के साथ एक टफ लुक दे रही है। एंड लुक एट दिस, इसका अगर अप्रोच एंगल की हम बात करें तो 44 mm का हमें मिलता है।
और ग्राउंड क्लियरेंस 218 mm की इसकी हमें मिलती है, जबकि जो अनलिमिटेड है उसकी हमें 214 mm की है। बट टायर साइज़ अभी रितेश ने मुझे बताया कि उसका है 18 इंचज़ के टायर हैं, बट उसके ऑल वेदर टायर नहीं है। रूबिकॉन में हमें ऑल वेदर टायर मिलते हैं, बट इसीलिए शायद ये 4-5 लाख रुपए महंगी भी है। और जो उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस मैं आपको दिखाऊँ अगर रूबिकॉन में जो हमें अलग से मिलते हैं, ये देखिए, ये जो स्टिचेस हमें मिलते हैं पूरे लेदर की सीट्स हैं, एंड ये हमें इतना प्रीमियम फील देते हैं, और जब आप देखेंगे कार तो अपने आप पता लग जाएगा। प्लस हमें ये जो डैशबोर्ड पे मिल रहा है, ये मैरून कलर में इसे बोलूँगा, ये भी हमें सिर्फ रूबिकॉन में देखने को मिलता है। अब हम आ गए हैं रियर सीट पर। स्पेस की कोई कमी नहीं है। रियर सीट में अगर हम देखें तो हमें सी टाइप चार्जर प्लस एक USB पोर्ट और रियर AC वेंट हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, ये आप देखेंगे। और यहाँ पर हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक सॉकेट, जो वोल्ट हमें AC करंट हमें घर में मिलता है वो हमें इस कार में भी मिल रहा है। तो हम नॉर्मली जो अगर हमें लैपटॉप चार्ज करना है कुछ भी, तो वो इसमें ईजिली हो सकता है। और ये देखिए, जब हम डोर्स की बात करें तो ये हमें जो क्रोम फिनिश में इसको बोलूँगा, या थोड़ा सिल्वर है ये, बट जो प्लास्टिक है बहुत सॉफ्ट फिनिश में है। यहाँ पे भी हमें रूबिकॉन में ये स्टिचेस मिलते हैं जो प्रीमियम फील दे रहा है। साथ में ये थोड़ी आप मैगज़ीन या बोतल वगैरह आप रख सकते हैं। ये इस तरह की चीज़ें हमेशा, इस तरह की जो रफ़ SUVs होती हैं, हमें इसलिए ये मिलती हैं जालियाँ वाली, ताकि ये कुछ चीज़ इसमें गिरे ना, क्योंकि ये टाइट कर लेगी उसको। जब आप इसमें कुछ चीज़ रखते हैं तो वो अपने आप टाइट हो जाता है। और ये देखिए, ये जब लॉक होता है तो लॉक छपा आता है, कुछ अलग है बट है। और यहाँ पे भी लॉक अनलॉक का बटन हमें मिलता है, और पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स हमें मिलते हैं डैशबोर्ड पे। तो नॉर्मल कार्स की तरह हमें यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। और अब ये देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस 218 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और साथ में हमें पूरी जो इसकी नीचे का पार्ट है सपोर्ट मिला हुआ है एक स्टील प्लेट से। तो कहीं भी अगर ये गाड़ी लग भी जाती है ना तो बिल्कुल सेफ़ है। अगर हम फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन हमें मिलती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक हैवी फील दे रही है। और ये देखिए, रियर सस्पेंशन हैवी ड्यूटी गैस शॉक्स और साइलेंसर। ये मेरा कैमरा इसमें पूरा चला गया, आई थिंक ये 3 इंचज़ मोटा साइलेंसर है। और ये देखिए, ये जो आपको छोटी सी जीप दिख रही है, बेसिकली ये विलीज है। ये अगर मैं कहूँ तो जीप या एक SUV जो टफ ऑल टेरेन कार, पहली हम इसे बोल सकते हैं जीप, और उसी का ये बड़ी होती चली गई। 41 में ये स्टार्ट हुई थी, ये 4th वर्जन है। तो अगर आप इस जीप रेंगलर को देखेंगे तो पूरा एक इतिहास है जीप का। ये आपको जगह जगह इसकी बैजिंग मिलेगी। ये विलीज है छोटी सी, तो ये बेसिकली एक आइकॉन है जीप का। और ये देखिए, इसका अगर मैं बोनट कहूँ तो शायद 40 या 50 किलो का बोनट होगा कम से कम इसका। लुक एट दिस इंजन, कितना हैवी इंजन है, पूरा सब कुछ भरा हुआ है। तो नॉर्मली ABS, EBD इस विषय में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब इसमें है। जैसा कि मैंने अभी अंदाज़ा लगा के बताया था, 40 किलो है। रितेश ने मुझे बताया 42 kgs का ये बोनेट है इसका। तो इसकी ये कार कितनी हैवी है, टफ़ है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नॉर्मली कार्स महंगी होती हैं, बट ये थोड़ी सी सस्ती हुई है। सस्ती कैसे हुई है? क्योंकि लास्ट ईयर तक ये कार इंपोर्ट होके आती थी पूरी की पूरी, ऐसी ये पूरी इंपोर्ट होके आती थी। बट अभी क्या है कि ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी स्टार्ट नहीं है उसकी, बट ये असेंबल अब यहाँ पे इंडिया में हो रही है। तो उस वजह से इसका कुछ परसेंट 1-2 लाख रुपए सस्ती पड़ रही है। उसके लिए हम अभी रितेश को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसकी पूरी प्राइसिंग क्या है। उत्तराखंड की हम यहाँ बता पाएंगे, बाकी तो अदर स्टेट के अलग टैक्सेस हैं तो वहाँ का अलग होता है। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि जनरली जब ऐसी गाड़ियों में ना फीमेल्स को बैठने में स्पेशली ऐसा लगता है कि किस तरह से बैठा जाए, लेकिन हर तरह से कंफर्टेबल है ये। जिस तरह से यहाँ पर भी इन्होंने फुट स्टेप के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, और ये देखिए हैंडल, बड़े ही आराम से हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और कलर कॉम्बिनेशन उसके साथ यहाँ पर भी इन्होंने किस तरह से ग्रिल दिया हुआ है जिस पर रैंगलर लिखा हुआ है, ये बहुत ही डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत सारी दिख रही हैं, तो अभी हम एक एक करके रितेश इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल देखिए आर्मरेस्ट यहाँ पर है, इसमें स्पेस इवन
विदित ने अभी मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, वो पहले ही चेक कर चुका है। तो यहाँ पर डबल स्पेस मिल रहा है हमें, और ये लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही है। ये बच्चे पहले ही यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। रितेश, अब आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर लोग रैंगलर के बारे में बता रहे हैं, तो एक बहुत खूबसूरत व्हीकल है। मोस्टली कस्टमर्स कहते हैं ये महंगी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता क्यों महंगी है गाड़ी। एक्चुअली जो एडवेंचर्स की शौकीन है उनको पता है गाड़ी क्यों महंगी है और इसकी प्राइस रेंज जो है वो वर्थ है। अब लोग बोलते हैं वर्थ क्यों है। अब आप देखिए, सबसे पहले ही इंटीरियर। अगर कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल लेता है तो वो इंटीरियर नहीं देखेगा सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए इंटीरियर मैटर नहीं रखता, उसके लिए मैटर रखता है कि गाड़ी कितनी दमदार है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कितनी है, क्वालिटी क्या है, गाड़ी के टायर्स कैसे हैं, गाड़ी का 4x4 कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ये देखते हैं। तो जो रैंगलर है, सब जैसे जानते हैं, रैंगलर को टेल डेटेड बैच मिला है, जिसे ब्लैक बैच बोलते हैं, जिसे जो आपने देखा होगा टेल डेटेड का बैच। हमारी जो ट्रेल हॉक है उसे रेड मिला है, इसे ब्लैक मिला है। तो ब्लैक टेल डेटेड बैच उन्हें मिलता है जिसने हार्डकोर टेस्ट सारे पास किए थे। उसमें 4 टेस्ट होते हैं, इसमें 10 होते हैं। तो इसने सारे हार्डकोर टेस्ट पास किए हैं 10। एंड सेकेंड, लोग इसको क्यों लें? लोग इसे इसलिए लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जीप जो है 1941 का ब्रांड है, इसे 75 ईयर्स ओल्ड हो गए। तो वी आर द फादर ऑफ SUV। तो जो जीप का जो ट्रेंड है और SUVs का जो ट्रेंड है वो जीप ने ही लाना शुरू किया था। जैसे अब लोग थार देखते हैं तो लोगों को ये पता है कि थार किसकी कॉपी है, थार रैंगलर की कॉपी है। और वो लोग, इन्होंने कॉपी तो पूरा किया, लेकिन जो यस जिसे बोलते हैं ना वी आर द ओरिजिनल, वी आर द ओरिजिनल। तो जब आप ये ड्राइव करोगे और आप इसके फंक्शन देखोगे और इसका 4x4 टेस्टिंग करोगे तो आपको लगेगी ओरिजिनल कौन सी गाड़ी है। ठीक है सर। अब मैं आपको थोड़े इसके फीचर्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इसका जो स्टीयरिंग है वो जैसे हर कोई जानता है, इज़ अ डायनामिक टॉर्क स्टीयरिंग। ये आप अपनी जिस हिसाब से आपको ड्राइविंग करनी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसकी कंट्रोलिंग्स दी गई है, क्रूज़ कंट्रोल, यस क्रूज़ कंट्रोल। और यहाँ पर इसके फंक्शन आ गए, उसके पीछे इसके वॉल्यूम्स के बटन है। ठीक है। दिस इज़ अ 8.1 टच स्क्रीन। इसमें सारे फंक्शंस दिए गए हैं, हम किस तरीके से काम करेंगे। ऑफ रोड पेजेस दिया गया है इसमें आपको। ये आपको एक चीज़ बताएगा कहाँ आप ऑफ रोडिंग करेंगे, कैसे करेंगे। ये पूरा देखिए आप, पिच रूल, ये पूरा आपको ड्राइव टेरेंस, आपके डिफरेंशियल लॉक, एक्सेल्स, फ्रंट रियर, ये पूरा आपको डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली डिजिटली पूरी यस, ये पूरी आप डिजिटली जानकारी दे सकते हैं जो आपको और किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा। सेकंड, आप ये देखेंगे इसमें नेविगेशन भी आएगा, आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलेगा आपको इसमें, जो आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। तो मोस्टली अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पे। इसमें ये तो आपका नॉर्मल ऑटोमेटिक है। मेन आपका आ गया ये 4x4, 4H, 4 ऑटो, 4 लो। ठीक है। सबसे पहले जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो 2H, जब जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन पे ड्राइव करेगी 2H पे, तो 2H पे ये ड्राइव करेगी तो ये इजीली आप जैसे आप रोड कंडीशन में ड्राइव करोगे तो आप 2H लेवल पे ड्राइव करेंगे इसमें। जब आप 4H पे आओगे ऑटो में, जब जैसे आप थोड़ी ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे नॉर्मल, तब आप 4H लेवल पे ड्राइव कर सकते हो ईजिली। 4H ऑटो ये आ गया आपका पार्ट टाइम। जैसे आपको कुछ टाइम के लिए आपको अच्छी ऑफ रोडिंग करनी है तो आप पार्ट टाइम को उसको क्लिक करेंगे तो आप पार्ट टाइम लेवल पे से ईजिली ड्राइव कर सकते हो। और मेन आ गया आपका 4x4 लो। जब आप हार्ड कोर ड्राइव वो करेंगे ऑफ रोडिंग, तब आप 4x4 लो को इसको ईजिली यूज़ करेंगे। तब आप इसको हार्ड कोर जिस तरीके से आप कहते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग करना जो पसंद करते हैं, तो आप 4L लेवल पे ईजिली आप इसे ड्राइव कर सकते हो। अब इसमें आपने देखिए और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्रंट रियर एंड रियर ओनली, ये डिफरेंशियल लॉक, ये किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा। यस, हैंडी है, बहुत हैंडी है, बहुत ईजी है। आप ईजी तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप कैसी भी परिस्थितियों में खड़ो हो गाड़ी पे और आपको बहुत लग रहा कहीं जगह में बहुत टफ चीज़ याद है मुझे बार बार करना, इसमें आपको ईजी देगा। फ्रंट एंड रियर आप ईजीली ड्राइव करेंगे बिना किसी दिक्कत के। ये रैंगलर एक ऐसी व्हीकल है जिसे आप ड्राइव करते हुए सोचोगे नहीं कि मैं इस जगह जाऊँ या ना जाऊँ, बस चले गो एनीवेयर। दिस इज़ द टैगलाइन। तो जब भी आप रैंगलर परचेज करोगे, आप प्राइस नहीं, सबसे पहले इसकी आप टेस्ट ड्राइव करिएगा। परफॉर्मेंस, जब तक आप इसकी ड्राइव नहीं करोगे आपको गाड़ी के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आपको खाली लगेगी प्राइस काफ़ी हाई है। लेकिन जब इसकी कोई ड्राइविंग कर लेता है और इसकी ऑफ रोडिंग जो करता है वो इससे लिए बगैर नहीं जाता और बुकिंग ज़रूर करवाता है। और इसकी नॉर्मल प्राइसिंग 60,35,000 एक्स शोरूम है, जो ऑन रोड आपकी 74 लाख की होती है। तो आप इसे ईजिली परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है फाइनेंस की, जो हम आपको 100% एक्स शोरूम में फाइनेंस भी करा सकते हैं। अगर आप
जीप शोरूम देहरादून LSC ऑटो व्हील से लेते हैं। मेरा नाम रितेश है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है, और इवन इंडियन कार्स में या थार वगैरह में हमें मिल ही नहीं सकती ये चीज़ें। तो ये देखिए, और ये इतना भारी है, इवन इसकी ये पूरी सिर्फ सिंगल, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूरी कार के आप डोर्स भी निकाल सकते हैं, और पूरी ये मस्त। अब लगा ना पूरा जीप वाला फील, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मेरे माइंड में हमेशा जब ये जीप की बात करते हैं कि जीप लेनी है या जीप के बारे में सोच रहे हैं लेने के लिए, तो मेरे माइंड में तो यही पूरी पिक्चर होती है कि इस तरह से ओपन हो, बच्चे खड़े हों उसमें, और पीछे से भी ये जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि ओपन हो जाती है तो डोर्स भी आप अलग कर सकते हैं। इतना लाइट हो जाती है ये कि आप इसको फिर तब वो जीप वाला पूरा फील आता है कि हम सफारी के लिए निकल जाए फिर सीधा। एंड देखिए स्पेस, मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है बैठने में। और टिया का आइडिया भी था कि यहाँ तो पूरी किचन बन सकती है, तो हम यहाँ बैठ के कुक कर सकते हैं और ये आगे दोनों बैठ के एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। ब्रेक्स की बात करें तो हमें दोनों ही टायर्स में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलते हैं। चलते हैं। जैसा कि इसका गियर है 8 स्पीड, तो हमें बिल्कुल भी जो ये गियर शिफ्टिंग का लैग है वो बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है। और जो पिकअप है अल्टीमेट, प्योर पावर फील कर सकते हैं। और जो नीचे अगर मैं कहूँ तो रोड इतना स्मूथ नहीं है, बट ऊपर में बिल्कुल भी धचकी नहीं लग रही है। देखिए मैं तो अभी चलाने का फील नहीं लूँगी, बट हाँ बैठने का फील ज़रूर बता सकती हूँ। इट्स ऑसम, बिकॉज बैठ के लग ही नहीं रहा है कि हम रोड पे चल रहे हैं। इट्स वेरी स्मूथ। रोड्स फिर भी थोड़ी सी धचकियाँ लगती हैं नॉर्मली अगर हम अमेज में भी बैठते हैं तो, बट इसमें तो लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं। सो इट्स फैंटास्टिक। परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी 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 नाइस। हमें तो बहुत मज़ा आया टेस्ट ड्राइव लेकर। आप भी जल्दी आइए, देर मत कीजिए, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये राइट चॉइस है या नहीं। मुझे लगता है ये राइट चॉइस सभी के लिए, बट जिसके बजट में फिट होती है उसके लिए ज़्यादा अच्छी चॉइस है। इसी तरह से वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह के ऑप्शंस हम आपको दिखाते रहेंगे और भी ऑप्शंस दिखाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।